सभी साथियों को, फेसबुक के सभी साथियों को मेरी राम राम। सभी सोशल मीडिया पे सभी जो लोग एक्टिव हैं उनको मेरी नमस्कार। जिस तरह से देश में इस महामारी की वजह से जो हालात है उससे हम सब बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। सबके परिवारों में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। कोई किसी के यहाँ बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, तो बहुत बुरा समय है। बहुत बुरे दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। जिस तरह कल हम लोग लाइव आए थे और हम लोगों की बातचीत हुई थी और मैंने एक संदेश भी दिया था सभी को कि हरियाणा में जो हमारा भाईचारा है उसको कायम रखें। आज हिसार में कल एक ब्लैक फंगस का भी एक पेशेंट हिसार में भी आया है और हरियाणा में कुछ केस आए हैं। तो ये भी कोरोना की ही तरह बहुत ही ख़तरनाक है और इससे बचाव के लिए हमें जो जो उपाय हमें करने चाहिए वो ज़रूर करें और इसको सीरियस ले, इसको मजाक के रूप में ना लें। जिस तरह से कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे, ड्रामा बता रहे थे, तो इसको ड्रामा मत समझिए, मजाक मत समझिए, इसको सीरियस ले लीजिए। और ब्लैक फंगस का तो बहुत ही कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमारा जो एकता और हमारी जो भाईचारा है उसको कायम करना पड़ेगा। राजनीति छोड़नी पड़ेगी और एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। अपने नाते रिश्तेदारों को संभालना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना पड़ेगा और कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जिस तरह से हरियाणा के लोग फेमस हैं अपनी दरिया दिली और अपनी ज़िंदा दिली की वजह से, आज का जो हरियाणा का माहौल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। चाहे वो आंदोलन की वजह से हो, चाहे महामारी की वजह से। महामारी की वजह से दुनिया के कई देशों में ये इस तरह का प्रभाव हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन सरकार बहुत कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। जगह जगह पे कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। कल परसों की जो घटना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड सेंटर का उद्घाटन करने आए थे, उसी का एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ मैं कि जिस तरह से पूरे देश में महामारी की वजह से परेशानियां हैं और सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपने लोगों को बचाने के लिए कोविड सेंटर खोलना हो, चाहे कोविड पेशेंट के लिए जो व्यवस्था करवानी हो उनका निरीक्षण करना हो, उसी के तहत जिस दिन मुख्यमंत्री हिसार आए थे 1400 कोविड सेंटर का उद्घाटन किया था, उसी दिन की बात है। योगी आदित्यनाथ जी भी यूपी में निरीक्षण करने के लिए गए थे कोविड पेशेंट की जो भी व्यवस्था है उनको देखने के लिए। तो किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय किसान यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि योगी जी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, वो कोविड पेशेंट के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो यूनियन है कोई उनका विरोध नहीं करेगी बल्कि उनका सहयोग करेगी। तो ये बात उनकी बहुत ही अच्छी है। इंसानियत के नाते हो, चाहे एक अच्छे इंसान के नाते और एक अच्छे संगठन के अध्यक्ष होने के नाते उनकी बहुत ही अच्छी समझदारी मैं इसमें कहूँगी। और इसमें भेदभाव आ जाता है जहाँ पे नरेश टिकैत जी यूपी में फ्री होल्ड छोड़ देते हैं कि योगी जी का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसके उल्टा हरियाणा में मनोहर लाल जी का विरोध किया जाता है उन्हीं के भाई राकेश टिकैत जी के द्वारा। और यहाँ पे उपद्रव होता है, तोड़फोड़ होती है, पुलिसकर्मियों को चोट लगती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सब लोग बहुत बुरा हाल उस दिन हिसार में रहा। तो ये क्या कारण है? हरियाणा को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हरियाणा को उपद्रव का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? हरियाणा में ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? हरियाणा के युवाओं से कहना चाहती हूँ इस बात को समझे। हमारे हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे हरियाणा को दंगों का केंद्र बनाया जा रहा है। जो दूसरे राज्यों में जो चीज़ें नहीं हो रही, किसान आंदोलन दूसरे राज्यों में भी हो सकते, हरियाणा ही इसका माध्यम क्यों है? हरियाणा में ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो जो लोग हरियाणा में दंगे फसाद करवा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, मुख्यमंत्री जी के
को रोका जाता है कार्यक्रमों के लिए, सरकार के लोगों को रोका जाता है जब भी कोई कार्यक्रम होता है। तो जब पंजाब में इस तरह की चीज़ें होती हैं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जाते हैं तो उनको क्यों नहीं रोकते? वो भी तो सरकार का हिस्सा है, पंजाब सरकार का। राजस्थान में क्यों नहीं रोका जाता उनके मुख्यमंत्री को? और यूपी में भी मैंने उदाहरण दिया आपको, नरेश टिकैत जी ने नहीं रोका। तो क्या हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में क्यों नहीं कोविड पेशेंट के लिए जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं उसमें अगर सरकार के नुमाइंदे आते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, तो क्यों उनको रोका जा रहा है? तो ये देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत समय से ये चीज़ें हो रही हैं। हरियाणा का बहुत अच्छा स्थान है पूरे विश्व में, हरियाणा के लोगों की अच्छी जो है छवि है, और उस छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के युवाओं से अपील करती हूँ कि ये जो आंदोलन के नाम पे चंद लोग जो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए, सोचिए। अगर हमारे हरियाणा में ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सब व्यापार ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग बाहर से काम करने आते हैं या व्यापार करने आते हैं वो लोग नहीं आएंगे। और मेरे जानकार जो दूसरे प्रदेशों में हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी फ़ोन पे बातचीत होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं आपके हरियाणा में तो ऐसे ही दंगे फसाद होते रहते हैं, बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं। कभी जाट आरक्षण का आंदोलन चला, कभी अब ये किसान आंदोलन चल रहा है, और उसके तहत इतने सारे लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं और उपद्रव करते हैं, दंगे फसाद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से लोग डर चुके हैं, काम करने के लिए भी हरियाणा में नहीं आना चाहते। हमारा जो लोगों का रोजगार ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो चीज़ें आनी चाहिए, हमारी जो हरियाणा की प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, वो विकास रुक जाएगा अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो। बस यही कहना।